नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HSBC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO HSBC मिड कैप फंड के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं HSBC मिड कैप फंड NFO के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है मिड कैप स्टॉक्स में। और ये NFO ओपन हुआ है 6 सितंबर 2021 को और क्लोज होने वाला है सितंबर 2021 को। और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेज के लिए रीओपन होने वाली है 29 सितंबर 2021 को। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी लार्ज कैप कैटेगरी से ज़्यादा होती है और स्मॉल कैप कैटेगरी से कम होती है। और इसी तरह से इसका रिस्क भी लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम से ज़्यादा होता है और स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम से कम होता है। और इसी तरह से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक से ज़्यादा और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक से कम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो NFO है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में, यानी कि मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में लेते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स बना है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की 101 से लेके 251 नंबर की कंपनी से, यानी कि भारत में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 251 नंबर की कंपनीज है, मतलब कि टोटल जो 150 कंपनीज है उसमें से ये इंडेक्स बना हुआ है। तो ये है इसका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन कि कौन कौन से सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है उसके वेटेज के साथ। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस, पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मेटल, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टेलीकॉम, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड टेक्सटाइल, इतने सेक्टर्स इंक्लूड है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में। इसके टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें इसके वेटेज के हिसाब से तो वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स 1.81, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1.75, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.68, SRF, लॉरस लैब, अदानी टोटल गैस, वोल्टास, PI इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये थे इसके टॉप 10 स्टॉक्स। इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसका टोटल रिटर्न QTD 3.30, YTD 31.29, एक साल का 80.49, 5 साल का 17.71 और सिंस इंसेप्शन 16.97%, इतना टोटल रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, कोरिलेशन, एक साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन का डेटा दिया है। फंडामेंटल्स में PE रेशियो है 34.6, PB रेशियो है 3.53 एंड डिविडेंड यील्ड है 0.84%। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफ में जानकारी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में, जहां पर हमारे ये NFO HSBC मिड कैप फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अब हम बात करेंगे अपने NFO के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसेट एलोकेशन से कि कहां पर हमारा ये NFO एसेट को एलोकेट करने वाला है। उसमें 65 से लेके 100% तक एसेट एलोकेशन होगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के, जो कि होंगे मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। 0 से लेके 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि मिड कैप के अलावा होंगे। 0 से लेके 35% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स और इन्विटीज के यूनिट्स में। मतलब कि इसी 4 ऑप्शन में से एसेट एलोकेशन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही। ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज अमाउंट है 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। SIP की बात करें, अगर आप मंथली SIP करें तो 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। अगर आप क्वार्टरली SIP कर रहे हैं तो 1,500 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में, और मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट है 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसके बारे में पूरी जानकारी हम पहले ले चुके हैं। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अंकुर अरोड़ा। बात करें लोड स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर एंट्री लोड नील है और एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले कुछ भी स्विच, रिडम्पशन, SWP किया तो 1 साल का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर
पहले 500 करोड़ AUM तक मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो हो सकता है 2.25% और जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही इस स्कीम को पसंद करना चाहिए। अब बात करें कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है HSBC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप अच्छी तरह से इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ज़रिए आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान में। और तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए डायरेक्ट और रेगुलर, ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी प्रकार के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो ये थी पूरी जानकारी HSBC मिड कैप फंड NFO के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।